हम लोग पुलिस से बहुत ही डरते हैं। आज हम उसके बारे में जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसकी अगर हम जांच पड़ताल करें तो हम हिस्ट्री में जाएं तो अंग्रेज़ों से पहले हिंदुस्तान में पुलिस का कोई नामो निशान नहीं है। राजाओं के पास उनकी सेनाएं होती थी, परंतु अंग्रेज़ों के आने के बाद, ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए एक पुलिस सिस्टम ईजाद किया। तो उस समय जो पुलिस सिस्टम था वो उनकी सेफ्टी के लिए था। जितने अंग्रेज़ थे, ब्रिटिश के लोग थे, उनको बचाने के लिए था। उनके जाने के बाद उनकी जगह जो हिंदुस्तान की एलीट क्लास है, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने ले लिया। अब हमारा पुलिस सिस्टम उस अमीर क्लास को बचाने के लिए काम करने लगा। तो अगर देखा जाए तो हमारा जो पुलिस सिस्टम है, जो पुलिस है, वो कभी आम लोगों के लिए बनी ही नहीं थी। इसलिए लोगों के अंदर पुलिस का भय हमेशा से रहा है और आज भी है और आने वाले समय में रहेगा भी। परंतु उससे बचने के लिए हमें हमारे जो अधिकार हैं, जिनको पुलिस नेगलेक्ट नहीं कर सकती है, उसके बारे में जानना होगा, हमें जागरूक बनना होगा। यदि पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो आपको यह जानने का अधिकार है कि किस जुर्म के अंदर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर आपको 24 घंटे से ज़्यादा पुलिस अपनी कब्जे में रखती है तो उसको ऐसा करने का अधिकार नहीं है और आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा और उसको पुलिस कस्टडी की डिमांड करनी होगी, जो कि मजिस्ट्रेट उनको यह परमिशन देगा कि हाँ, आप 24 घंटे से ज़्यादा इस बंदे को पुलिस कस्टडी में रख सकते हो। और अगर आपको पुलिस थाने लेकर जाती है और गिरफ्तार करती है तो आपको यह भी अधिकार है कि आप अपने किसी रिश्तेदार या फैमिली के मेंबर को इन्फॉर्म करेंगे। आपको अपने वकील से सलाह लेने का अधिकार है। आपको यह भी अधिकार है कि आप पुलिस को कुछ ना बताएं जो पुलिस आपसे पूछना चाहती है, ज़बरदस्ती या टॉर्चर करके। तो आप अगर नहीं भी बताएंगे तो पुलिस आपका कुछ नहीं कर सकती है, क्योंकि पुलिस के सामने बताई गई कोई भी बात कोर्ट में एविडेंस के तौर पर साबित नहीं की जा सकती है, क्योंकि पुलिस ज़ोर ज़बरदस्ती से कुछ भी आपसे उगलवा सकती है, साइन करवा सकती है। कोर्ट उन बातों को नहीं मानता है। तो अगर आपने कुछ बोल भी दिया है गलती से पुलिस के सामने, या पिटाई से बचने के लिए कई बार लोग बोल देते हैं, तो आप उसकी चिंता नहीं करें और कोर्ट में जाने पर वो सारी चीज़ें दरकिनार कर दी जाती हैं। फिर आप जो भी कोर्ट में बोलते हैं उसकी वैल्यू होती है, उसके बेसिस पे आपका केस डिसाइड होता है। और यदि महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, जैसे रेप का है या सेक्सुअल ऑफेंस है, ऐसे केसेस में पुलिस को महिला का नाम उजागर नहीं करने के निर्देश हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसे निर्देश दिए हैं कि जो विक्टिम है उसका नाम पब्लिकली कहीं भी बताया ना जाए, किसी न्यूज़पेपर वगैरह में ना जाए, और उसका नाम बदल कर ही जनरली न्यूज़ आती है। और यदि किसी महिला को पुलिस गिरफ्तार करने जाती है तो उनके साथ एक महिला पुलिसकर्मी का होना ज़रूरी है। और सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले उस महिला को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। ड्यूरिंग द डे ही उस महिला को गिरफ्तार किया जा सकता है। यदि कोई महिला अगर अक्यूज़्ड है, उसने कोई क्राइम किया है, तो महिला के बारे में यह कानून में प्रावधान है ताकि उनको सेफ्टी प्रोवाइड कराई जा सके और पुलिस महिला के साथ कुछ ज़्यादती ना करे। और यदि आपको लगता है पुलिस ने आपको गलत तरीके से गिरफ्तार किया है तो आप सीनियर ऑफिशियल्स ऑफ द पुलिस, कमिश्नर वगैरह को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और यदि वो भी कुछ नहीं करते हैं तो आप फिर मजिस्ट्रेट कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। उसका प्रावधान भी हमारे कानून में है, सीआरपीसी में सेक्शन 156 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत। और उसके अलावा भी यदि कोई पर्सन मिसिंग है, आपको लगता है कि पुलिस उसको उठा कर ले गई है और कहीं भी उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, इवन कई बार ऑफ द रिकॉर्ड जाके पुलिस कुछ इस तरह के काम कर लेती है, तो हम हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, जिसमें कि हैबेस कॉर्पस एक प्रावधान है। तो उसमें हाई कोर्ट फिर पुलिस को निर्देश देती है कि उस बंदे को हमारे सामने लाओ। हैबेस कॉर्पस का मतलब है कि
बॉडी को हमारे सामने लेकर आओ, मतलब उस बंदे को हमारे सामने लेकर आओ। तो उस केस में फिर पुलिस छानबीन करती है, या अगर वो पुलिस के पास है, पुलिस कस्टडी में है, तो पुलिस को उसको हाई कोर्ट के सामने लाना ही होगा, उसमें कोई पुलिस आनाकानी नहीं कर सकती है। तो इस तरह के कुछ और भी प्रावधान हैं जिनके बारे में हमें नॉर्मल जनता को जागरूक होना चाहिए, ताकि पुलिस अपनी मनमानी ना कर सके। और आप उनसे जो भी आप सवाल करना चाहते हैं पूछ सकते हैं कि किस जुर्म में उसको आपको गिरफ्तार किया गया है, या अगर आपके घर की तलाशी लेने भी आए हैं तो उसका उनके पास ऑर्डर है या नहीं है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो जनरली जनता, क्योंकि पुलिस से डरती है तो उनसे पूछती नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। पुलिस से बिल्कुल डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा हमारा इतिहास रहा है। परंतु अगर आप अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेंगे तो आपका वो डर कम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। और यदि आप हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम एडवोकेट YK सीकरी है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।